नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के साथ। हरियाणा के करनाल के कैमला गांव में किसानों की ओर से बवाल किया गया और इस बवाल पर बोले हैं अब सीएम मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने कहा कि विरोध का ये तरीका जायज नहीं है। किसानों और जिला प्रशासन के बीच बातचीत हुई थी और इसमें किसानों ने सांकेतिक विरोध की बात कही थी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने कहा कि सुरक्षा कारणों से उन्होंने कैमला गांव का दौरा रद्द किया। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध का ये तरीका गलत है। नौजवानों को उकसाया गया और फिर उन्हें उत्पात मचाने के लिए उकसाया गया और वही हुआ। तो वहीं एक बार फिर से सीएम ने दोहराया कृषि कानूनों पर कि नए कानून किसानों के हित में है, इसमें किसानों का ही फायदा होगा और कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ये तस्वीरें आप करनाल के कैमला गांव की देख रहे हैं। कल की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी की ओर से एक प्रोग्राम करवाया जा रहा था। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने पहुंचना था। इस प्रोग्राम को किसान महापंचायत का नाम दिया गया। तो इस किसान महापंचायत में पहुंचने से पहले ही वहां पर यह हंगामा हुआ और ये तस्वीरें जो सामने आई, तोड़फोड़ की गई, पूरी तरह से उत्पात यहां पर मचाया गया। तो इसी कारण मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है वो यहां पर नहीं पहुंच सके। तो ये हंगामे की तस्वीरें कैमला गांव की है। तो इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विरोध का ये तरीका जायज नहीं है। इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए, बंगाल में हो गए, चाइना में हो गए, रूस में हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे, तो इनको भूल जाना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, आज का ये जो घटनाक्रम है इसका मैं निंदा करता हूँ इसकी, और जिन्होंने आयोजन किया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। चाहे वहाँ की जनता है, गाँव की जनता है, उस इलाके की जनता है, चाहे वो कार्यकर्ता है। तो मनोहर लाल खट्टर की ओर से जहां इस घटना की निंदा की गई है, वहीं पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने किसानों को उकसाया। तो न्यूज 18 के पास गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वो वीडियो भी है जिसमें वो किसानों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी करनाल बवाल के लिए चढ़ूनी को ही जिम्मेवार ठहराया है। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 तारीख की गांव कैमला, जिला करनाल, जो हल्का घरोंडा में पड़ता है, वहाँ पे किसान महापंचायत रखी है। मेरी बेनती है कि इसकी मरोड़ निकाल दो, इसका वहाँ पे इतना विरोध कर दो कि ये प्रोग्राम कर ना पाए। उसके लिए कल घरोंडा टोल पे पंचायत रखी है। कल ज़्यादा से ज़्यादा करनाल के भाई और आसपास के पानीपत के भाई जो है वो घरोंडा टोल पे पहुँचे, और जो वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ के हमारे अगवानी करने वाले लोग हैं, वो जैसा दिशा निर्देश दें वैसा सभी लोग माने। अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊं, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और हम, उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा। तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है, तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर जो एक तरफ उनका नाम लिया गया, इल्जाम लगाया गया, तो दूसरी ओर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी खुद जिम्मेवारी ली है कि उन्होंने ही जो ऐसा विरोध करने के लिए बोला था और आगे भी ऐसे विरोध होते रहेंगे, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है।
करनाल में बवाल पर गुरनाम सिंह चडूनी बोले कि आगे भी ऐसा ही विरोध जारी रखेंगे। बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। सरकार ने किसानों को गुमराह किया है और हमने सरकार को बात रखने का पूरा मौका दिया है। चडूनी ने कहा कि सरकार मसले को उलझा रही है, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि जो ये घटनाक्रम हुआ है उसकी भी वो जिम्मेदारी लेते हैं और आगे भी ऐसे ही विरोध बीजेपी का होता रहेगा। मेरे साथ हैं गुरनाम जी, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आपका नाम लिया है कि आप जिम्मेदार हैं, आपने वहां पर माहौल जो है वो खराब किया। हाँ, मैं भी सीधे तौर पर ही कह रहा हूँ कि हाँ, मैं नहीं कराया है और जहाँ आगे करेंगे वहाँ भी करवाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के किसान आंदोलन में है ही नहीं, किसानों के फायदे में है। ये कह रहे हैं वो किसान पंचायत इसलिए कर रहे हैं कि आंदोलन के दौरान किसान पंचायत करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए। वो कह रहे हैं बहुत से किसान इसके पक्ष में है। नकली हमारे सामने ये आया है कि नकली संगठन बनवा के अभी कोई हफ्ता पहले, कोई महीना पहले, कोई 20 दिन पहले नकली संगठन बनवा के उनको पेश कर रहे हैं। देखो, इस संगठन ने हमारे पक्ष में दिया, ये संगठन भी अच्छा मान रहा है, ये संगठन भी ये कर रहे हैं। इनका ये ड्रामा जो है हरियाणा में पहले 3 बार लोगों को समझा चुके हैं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दूसरे बार इन्होंने किसान सम्मेलन किए, तीसरे बार इन्होंने ट्रैक्टर यात्राएं निकाली और ये इस गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई और बात है नहीं। इतना बड़ा देश का आंदोलन है, देश के भूखे मर जाएंगे देश के लोग, लेकिन इनको पता नहीं क्या जिद इन्होंने पकड़ ली। इसलिए हमने फैसला लिया है कि ना तो हमारी पुलिस से दुश्मनी है, ना हमारा अफसरों से विरोध है। हमारा अगर विरोध है वो तो वो राजनेताओं से है, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिन्होंने नीतियां बनाई हैं, उनसे हमारा विरोध है। आप कह रहे हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी के किसी नेता ने आगे महापंचायत बुलाई, आगे किसी तरह से कोई कार्यक्रम इस तरह का किसानों के लिए रखा तो आगे भी इसी तरह से होने नहीं दिया जाएगा। ये धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, हकीकत है। आखिरकार ये देश के लोगों को मारना चाहते हैं क्या? हमारी लड़ाई, हमारा जो आंदोलन है वो देश के प्रति है, देश को बचाने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता लोकतंत्र में अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं, तो फिर सरकार को भी अपनी बात रखनी चाहिए? उनको क्यों रोका जा रहा है? उनकी तरफ से क्यों उनके स्टेज को तोड़ा जा रहा है, उनकी कुर्सियों को तोड़ा जा रहा है? सरकार ने अपनी पूरी बात रखी है। सरकार ने अपनी बात चपड़ासी से लेके और मुख्यमंत्री तक सबको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। वो ये बात नहीं कि हमने उनको मौका नहीं दिया, उनको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। लेकिन आज अगर वो समझा रहे हैं, अगर वो अपनी महापंचायत बुला रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, लालच दे के तोड़ रहे हैं। उन्होंने लालच दिया, भैया तो अपने गांव में करवा ले किसान पंचायत के नाम से मैं तेरे गांव को इतनी ग्रांट दे दूंगा। गांव को लालच दे के वो करवा रहे हैं। नहीं, आप धरना दे रहे हैं, दिल्ली में धरना दे रहे हैं, कहीं भी धरना दें तो सरकार अपनी बात रखे, रोका नहीं जा सकता ना? हमें नहीं रोका उन्होंने। जब हम दिल्ली आ रहे थे हमें नहीं रोका, तो आप आगे भी रोकेंगे? हमारे ऊपर पानी के फुहारे नहीं मारे, हमें दिल्ली में एंटर करने दे। दिल्ली हमारी राजधानी नहीं क्या? दिल्ली किसी की बपौती थोड़ा ही है। आपको लगता है मुख्यमंत्री की स्टेज तोड़ना, कुर्सियां तोड़ना वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, देखिए, स्टेज तोड़ा, कुर्सी तोड़ा वो तब तोड़ी जब वो नहीं हटे। जब उनको कहा है भैया प्रोग्राम मत करिए, परसों विरोध किया ना, जब परसों विरोध हुआ उन्होंने अपने आगे जो है वो दूसरी तरह के लोग खड़ा दिए लाके। तो गुरनाम सिंह चडूनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आगे भी बीजेपी ने कोई कार्यक्रम रखा तो इसी तरह से जवाब दिया जाएगा और साफ तौर पर ये कहा कि कानून रद्द करवाकर ही वापस जाएंगे। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ पंकज कुपाई, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो करनाल के कैमला गांव में ये सारा घटनाक्रम हुआ। किसानों के बवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विरोध का ये तरीका जायज नहीं है। किसानों और जिला प्रशासन के बीच बातचीत हुई थी और इसमें किसानों ने सांकेतिक विरोध की बात कही थी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इन्होंने कैमला गांव का दौरा रद्द किया। उन्होंने कहा अपनी बात रखने का अधिकार तो सबको है, लेकिन इस तरीके से विरोध करना जायज नहीं है। कृषि कानूनों का विरोध हरियाणा और पंजाब में तेज होता जा रहा है। किसानों और बीजेपी के बीच में टकराव बढ़ रहा है। ये टकराव सिर्फ तस्वीरों में ही नहीं है, बल्कि हकीकत में भी नजर आ रहा है। हर जगह ये असर दिख रहा है।
ताजा तस्वीरें करनाल के कैमला गांव की हैं। मुख्यमंत्री को किसान पंचायत करनी थी, पर रैली की जगह जंग का अखाड़ा बन गई। रैली में ना मुख्यमंत्री पहुंच सके और ना ही मुख्यमंत्री को सुनने वाले। सीएम की रैली का विरोध करने वालों ने रैली पर कब्जा कर लिया। कुर्सियां तोड़ी गई, स्टेज तोड़ा गया, पोस्टर फाड़े गए, सब कुछ तहस नहस कर दिया। पुलिस देखती रही, प्रदर्शनकारी गुस्सा निकालते रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पर बैठते हैं। इस पर मुख्यमंत्री को बैठना था और आप बकायदा टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। और देखिए ये जो सामान है सारा कौन कौन इसमें आना था, ये बड़ा हमारे पास है। इसमें मुख्यमंत्री कंवरपाल, शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, खेल मंत्री संदीप, सांसद संजय भाटिया, विधायक रविंद्र कल्याण, विधायक राम कुमार कश्यप, विधायक वेदपाल, विधायक महिपाल टांडा और जो तमाम जो सूची है इन अधिकारियों की या हम कहें जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, जिनको आना था यहाँ पर वो नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री ने किसान पंचायत करने का दावा किया था और किसानों ने इसे रोकने का। माहौल सुबह से ही टकराव वाला बन चुका था। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को रोकने के लिए किसान बड़ी संख्या में पहले ही इकट्ठा हो गए थे। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए थे। किसानों ने पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू कर दी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये वो रास्ता है जो कैमला गांव की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं किसानों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। जो किसान इस रैली का, इस महापंचायत का विरोध करने के लिए जा रहे थे और आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों को यहाँ से खदेड़ दिया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान कैमला गांव की तरफ खेतों के जरिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी रास्ता बदलकर खेतों से होते हुए आगे बढ़ने लगे और मुख्यमंत्री की रैली में पहुंच गए। पुलिस रोक न पाई। रैली वाली जगह पर फिर जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोकतंत्र में हर विरोध की जगह है, लेकिन इस तरह के विरोध की नहीं। लेकिन जिस तरह करनाल के कैमला गांव में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, किसानों ने अपना गुस्सा निकाला, उससे किसान नेताओं और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आंदोलन के नाम पर, विरोध के नाम पर इस तरह की हिंसा से आंदोलन की दिशा और दशा बदल सकती है। करनाल से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में कितना गुस्सा है, इसकी तस्वीर आपने ये करनाल के कैमला गांव से देखी और अब इस मामले पर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। इधर करनाल में बवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच ऐसा गतिरोध नहीं होना चाहिए। मनोहर सरकार पर हमला बोलते हुए हुड्डा ने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हुड्डा से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अंकित दुदानी ने। पूरे विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे बातचीत करते हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर के विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है, लेकिन आज की घटना को आप किस तरह से देखते हैं जो कैमला गांव के अंदर हुई है? देखिए, प्रदेश सरकार को कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हालात नाजुक हैं, तो बड़ा जो है ध्यान से करना चाहिए और कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है कि द्विपक्षीय वार्ता होती है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में हिंसा कहाँ से आती है, ये तोड़फोड़ कहाँ से आती है? मैंने कहा ना आपको, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी चाहिए।
हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से जा रही है, किसानों के बीच जा रही है और वो किसान पंचायत कर रहे हैं, क्या इस समय के अंदर ये करना उचित है? देखो, किसानों को आशंकाएं हैं, उनको बुला के बात करके दूर करना चाहिए, लेकिन कोई टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव के उसमें ऐसी स्थिति में बचना चाहिए सरकार। एक जिस तरह से लगातार 8 दौर की बातचीत हुई है और वो वार्ता सफल नहीं हो रही है, लगातार केंद्र सरकार बुलाती है, अब 15 तारीख को फिर बुलाया है, किस तरह से देखते हैं आप पूरे सिनेरियो? देखो, 15 तारीख को बुलाया है, मैं बार बार आग्रह कर चुका जब से कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये कानून किसान के हित में नहीं है। मेरे को पूरा उम्मीद है कि 15 तारीख को है मामला जो है आपस में बातचीत के बाद ये मामला निपट जाना चाहिए और सरकार को किसान की बात मान लेनी चाहिए। किसानों की सरकार लगातार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन संशोधन कोई भी करवाना चाहे किसान करवा लें, तो क्या आपको लगता है कि ये बात जायज है? देखिए, किसान की आशंकाएं दूर करें। जैसे मैंने कहा था पहले, 14 अगस्त को लिखा था कि भाई 3 ये कानून लाए तो चौथा कानून साथ ले आते कि भाई जो भी MSP से कम खरीदेगा उसको जो है सजा का प्रावधान किया जाए। तो ये 15 तारीख को मेरे को उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। 15 तारीख को कांग्रेस भी प्रदर्शन करने जा रही है, राजभवन जो है राज्यपाल के घर के बाहर पूरी तरह से प्रदर्शन करेगी पूरे देश भर में कांग्रेस। किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला है? हरियाणा में क्या रहेगा? किसानों के जन समर्थन के लिए करेंगे, किसानों के समर्थन के लिए करेंगे। जो ये मुद्दे हैं हम भी करेंगे राज्यपाल। आपने भी राज्यपाल से पहले भी लगातार टाइम मांगा है, आपने लेटर भी लिखे हैं, लेकिन अब एक फ्रेश लेटर भी लिखा था, कोई जवाब मिला? कल पता लगेगा कि हमने फिर लिखा है। मेरे को उम्मीद है कि राज्यपाल जी मिलने का समय देंगे और हमारी जो मांग है तुरंत जल्दी से जल्दी विधानसभा का स्तर बुलाने का करेंगे। अपनी जो संवैधानिक ताकतें हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जो बजट सत्र आ रहा है उसमें हमारे पास बहुमत है, उसमें जो नेता विपक्ष हैं वो देख लेंगे कि हम किसके पास बहुमत है। आज जैसा इनके जो दल इनका समर्थन कर रहा है, कोएलिशन है, उनके विधायक भी रोज बयान आ रहे हैं उनके। तो ये सरकार जो है लोगों का भी विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। तो हमारे को विश्वास प्रस्ताव लाना है और APMC एक्ट में अमेंडमेंट लानी है। बहुत जो है अर्जेंसी है, तो इसी वास्ते हम निवेदन राज्यपाल से किया। मेरा ये भी प्रश्न है कि जिस तरह से रामकर्ण काला ने कहा है कि 15 जनवरी के बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं, जो जोगीराम सिहाग है वो कह रहे हैं, किस तरह से देखते हैं ये लगातार बयानबाजी जो आ रही है? वही कहा ना कि विश्वास खो चुकी है सरकार विधायकों का। अब किस तरह से कांग्रेस का क्या एक्शन रहने वाला है और अब कांग्रेस किस तरह से किसानों के आगे विश्वास प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में, और जो APMC में जैसे हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में किया था, अब पेनल्टी की बजाय सजा का प्रावधान कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और अब बात करते हैं ठंड की कहर की, जो लगातार जारी है। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। हालांकि बर्फबारी अभी नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले कुछ दिन ठंड के टॉर्चर से भरे रहेंगे। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो स्थानिक लोगों की अगर बात की जाए तो स्थानिक लोगों को कई तरह की मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है, चाहे शिमला हो, मनाली हो या फिर धर्मशाला हो, हर तरफ से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए तो ये जो मौसम है वो काफी सुहावना है और ये बर्फबारी भी जो उनको लुभा रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल कैसा है मौसम का मिजाज, जान लेते हैं। शिमला से रणबीर मेरे सहयोगी जुड़े हैं और धर्मशाला से विचित्र शर्मा। तो रणबीर, सबसे पहले शिमला का हाल जानना चाहेंगे, मौसम का मिजाज कैसा है और बर्फबारी ऊपरी इलाकों पर क्या हो रही है और कितने पर्यटक पहुंच रहे हैं? जी हाँ, देखिए अभी जो है शिमला की सीधी तस्वीरें जो है दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। अभी जो है सनराइज हुआ है, सुबह की जो लालिमा है वो अभी यहाँ पर नजर आ रही है। ठंड का जो टॉर्चर है वो सुबह शाम देखने को मिल रहा है, रात के समय देखने को मिल रहा है। दिन में हालांकि जैसे ही धूप खिलती है उस वक्त मौसम जो है
काफ़ी मेहरबान रहता है। दिन का जो तापमान है शिमला का वो 18 डिग्री तक पहुंच रहा है और जो रात का तापमान है वो 5 डिग्री से नीचे रहता है। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से 16 जनवरी तक जो है मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो शेडी इलाके हैं जहाँ पर बर्फ अभी भी जमी हुई है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, नारकंडा, कुफरी, चौपाल और खड़ा पत्थर की तरफ जाएंगे, डोडरा कुआर, रोडू की तरफ जाएंगे, तो जहां पर अभी भी बर्फ है वहां पर ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहां पर पर्यटकों की जहाँ तक बात करें, अभी जो है कुछ कमी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में पाई गई है। अभी जो शिमला के जो होटल है वो 80% तक भरे हुए हैं और जो बाहर से आने का जो सिलसिला है वो जो गाड़ियां जो लगातार कम हो रही है, पिछले कल का जो आंकड़ा था वो 1300 के आसपास था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल शिमला का मौसम जो है, जो मैदानी इलाके हैं हिमाचल के, उस लिहाज से यहाँ पर फिलहाल जो है तो बिल्कुल रणबीर, मौसम का मिजाज तो ठंडा है लेकिन ये धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। धर्मशाला का मौसम का मिजाज जान लेते हैं। तो विचित्र कैसा मौसम का मिजाज है और स्थानीय लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हालांकि मौसम जो है बीते कुछ दिनों से बिल्कुल साफ चल रहा है, बावजूद इसके जो है मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिर रहा है। जिस तरह से अभी धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो बना हुआ है। सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों के समक्ष साझा भी करते हैं कि देखिए इस वक्त जो है मैदानी इलाकों में किस तरह से जो कोहरा और धुंध है वो छाई हुई है। बीते दिन से ही इसी तरह से कुछ मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है अमृत, और आप देख सकती हैं कि इस वक्त जो है वो 100 मीटर की दूरी पर भी महज क्या कुछ एक्टिविटीज हो रही है नहीं मालूम पड़ रहा। और इसी तरह से कमोबेश पूरे कांगड़ा घाटी में यही स्थिति बनी हुई है। बीते कल सारा दिन भर जो है वो इसी तरह के हालात जो देखने को मिले हैं और आज भी कमोबेश ऐसे ही लग रहा है कि इसी तरह के हालात जो आज पूरा दिन भर जो देखने को मिल सकते हैं। अमृत, मैं आपको बता दूं कि धर्मशाला चूंकि पर्यटन का हब है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, यहाँ पर जिपलाइन होती है, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग और ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग होती है। तो ऐसे में हजारों की संख्या में जो वो सैलानी है यहाँ पर पहुंचते हैं और अभी भी जो है वो हजारों की संख्या में ही सैलानी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो 90% होटल्स में जो है वो ऑक्यूपेंसी इस वक्त फुल हो चुकी हुई है और ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बावजूद इसके अगर बीते साल की अपेक्षा देखा जाए तो उस तरह की बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार बर्फबारी ज्यादा होगी, लेकिन उस तरह की बर्फबारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल विचित्र, तो बर्फबारी कम है लेकिन फिर भी भारी मात्रा में जो पर्यटक हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रणबीर ने शिमला का हाल बताया। रणबीर, आपका भी शुक्रिया। तो ठंड का टॉर्चर जारी है, हालांकि पहाड़ी इलाके जो है वहां पर पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में धूप खिलने का नाम नहीं ले रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।